हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम स्नैपशॉट जो बुक है क्लास 11 का चैप्टर 2, ठीक है। लेसन का नाम है द एड्रेस। उसका हम लोग क्वेश्चन आंसर समझेंगे, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हैव यू कम बैक, क्या तुम लौट आए। सैड वुमन, ऐसा एक महिला कहती है जो आपकी स्टोरी में है। आई थॉट दैट, मैंने सोचा कि नो वन हैड, कि कोई भी कम बैक वापस नहीं आएगा। डज दिस स्टेटमेंट, क्या ये जो कथन है, गिव सम क्लू, क्या हमें कुछ सुराग देता है अबाउट द स्टोरी, इस कहानी के बारे में। इफ यस, यदि हाँ, तो व्हाट इज इट, तो वो क्या है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आंसर पे। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड अ गर्ल ट्राइंग टू फाइंड हर मदर्स एंटिक पोसेशंस विच आर विथ एन ओल्ड मैन, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टोरी है रिवॉल्व्स, रिवॉल्व्स मतलब घूम रही है, अराउंड मतलब इर्द गिर्द घूम रही है। एक गर्ल ट्राइंग टू फाइंड हर मदर्स एंटिक, एक लड़की है जो कोशिश कर रही है, खोजने की कोशिश कर रही है अपनी माता जी का जो एंटिक्स है ना, मतलब प्राचीन। पोसेसन मतलब होता है सामग्रियाँ, जो कुछ स्पेशल कुछ सामग्री होती है ना, जो पुराने टाइप की होती है, उसको एंटिक्स बोलते हैं। विच आर विथ एंड ओल्ड वुमेन, ठीक है। दैट मीन्स कि जो एक बूढ़ी औरत के पास है, विच आर विथ एंड ओल्ड वुमेन, ठीक है। द गर्ल्स मदर, जो लड़की की जो माँ है, मिस एस है ना, नेव अबाउट द फोर फोर्थ कमिंग वॉर, मतलब जो युद्ध होने वाला था उसके बारे में वो जान रही थी, ठीक है। युद्ध होने वाला था उसके बारे में। एंड सो हैड स्लोली शिफ्टेड, इसलिए वो धीरे धीरे शिफ्टेड मतलब स्थानांतरित कर रही थी, ऑल हर एक्सपेंसिव बिलोंगिंग्स टू द हाउस ऑफ हर एक्वेटेंस मिसेस टोल्डिंग, ठीक है। मतलब इसलिए वो अपने एक्सपेंसिव जो भी चीज़ें थी उसके घर में, बिलोंगिंग जो से जुड़ी हुई थी उनके घर से, तो वो किसको शिफ्ट कर रही थी, हर एक्वेटेंस मतलब अपने परिचित को, जिसका नाम था मिसेस टोर्लिंग, ठीक है। सिंस मिसेस एस हैड डेड ड्यूरिंग द वार, ठीक है। जैसा कि बताया गया है कहानी में कि मिसेस एस जो है हैड डाइड, वो मर जाती है, ड्यूरिंग द वार मतलब युद्ध के दौरान वो मर जाती है, ठीक है। द वुमेन मिसेस डोलिंग डिड नॉट एक्सपेक्ट एनीवन टू कम बैक एंड क्लेम द कॉस्टली बिलोंगिंग, मतलब जो मिसेस डोलिंग थी, ठीक है, डिड नॉट एक्सपेक्ट मतलब उसने उम्मीद नहीं की थी कि कोई भी आएगा कम बैक एंड क्लेम, क्लेम मतलब दावा करेगा, कॉस्टली मतलब उस महंगे जो उससे जुड़े हुए सामान थे, बिलोंगिंग्स थे, ठीक है। सी इज शॉक्ड मतलब वो चौंक गई थी, टू सी द गर्ल, उस लड़की को देख करके चौंक गई थी। द स्टेटमेंट, तो जो ये कथन है, सोज दैट मतलब बताता है कि दिखाता है कि द वुमैन इज ग्रीडी, वो महिला कैसी थी, लालची थी। एंड डज नॉट वांट टू पार्ट, और मतलब वो हिस्सा नहीं करना चाहती थी विद द एंटिक्स, वो जितने भी पुरानी चीज़ें थी, प्राचीन चीज़ें थी, उसका क्या नहीं करना चाहती थी, वो हिस्सा नहीं करना चाहती थी। सी डजेंट इवन रिकोनाइज, और वो रिकोनाइज मतलब पहचानी भी नहीं ना उसको, डजंट इवन, यहाँ तक कि उसे पहचानी भी नहीं, रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना। द डॉटर, उसकी उस बेटी को उसके ऑफ हर फॉर्मर एक्वेटेंस, मतलब पुराने परिचित की जो बेटी थी उसको भी नहीं पहचानी। एंड रिफ्यूज, और मना कर दी, टू लेट हर इनसाइड द हाउस, यहाँ तक कि घर में घुसने को भी मना कर दी, ठीक है। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द स्टोरी इज डिवाइडेड इनटू प्री वार एंड पोस्ट वार, मीन्स पोस्ट वार टाइम्स, मीन्स ये हुआ कि जो कहानी है वो डिवाइड है, ठीक है। मतलब डिवाइड मतलब दो भाग में है। युद्ध के पहले का इसको प्रे वार बोलते हैं, और युद्ध के बाद को पोस्ट वार बोलते हैं, उस समय के बाद दो भागों में डिवाइड है, ठीक है। वाट हार्डशिप, क्या कठिनाई, ऐसा बोलते हैं। डू यू थिंक, आप सोच सकते हो कि द गर्ल, उस लड़की को अंडरवेट मतलब सामना करना पड़ा, एक तरह से जो कठिनाइयों का सामना करते हैं उसको अंडरवेट बोलते हैं, उसमें रह करके। ड्यूरिंग दिस टाइम्स मतलब इस समय के दौरान इस कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उस लड़की को, ठीक है। तो देखिए, लेट्स सी द आंसर। ड्यूरिंग द प्रे वार टाइम, युद्ध के पहले के दौरान, द गर्ल लिव्ड इन सम अदर सिटी, मतलब वो जो लड़की थी वो रहती थी किसी दूसरे शहर में, अवे फ्रॉम हर मदर, मतलब अपनी माता जी से दूर रहती थी। एंड विजिटेड हर ओनली अ फ्यू टाइम्स, और वहाँ विजिट विजिट करती थी, कुछ कुछ टाइम पर ही करती थी। ड्यूरिंग दिस टाइम, और इस समय, वो जो मिसेस एस थी, वॉज एनेक्सियस मतलब चिंतित थी, दैट की
हर वैल्यूएबल बिलोंगिंग्स, जो भी उसकी वैल्यूएबल है, कीमती चीज़ है जो उनसे जुड़ी हुई है, वुड बी लॉस्ट इन द वार, कि वो युद्ध में वो खो जाएगा। ठीक है। दैट दे वेयर ऑलवेज अफ्रेड, वो हमेशा डरी रहती थी। ठीक है। देखो, वो हमेशा डरी रहती थी। दैट दे वुड हैव टू लीव द प्लेस, कि उन्हें उस जगह को छोड़ करके, वुड हैव लीव द प्लेस मतलब उस जगह को छोड़कर जाना पड़ सकता है। द गर्ल लिव्ड इन अ स्मॉल रेंटेड रूम, और जो लड़की थी वो कैसे रहती थी, एक छोटे से किराए के कमरे में रहती थी। विथ इट्स विंडोज, जिसका जो खिड़की था वो कवर्ड था, ढका हुआ था। विथ ब्लैक आउट पेपर्स, मतलब एक काले पेपर से, कागज जो भी होगा उसके ढकने का, वो उससे ढका रहता था क्योंकि युद्ध चल रहा था। सी कुड नॉट सी एनीथिंग आउटसाइड, और वो कुछ भी बाहर नहीं देख पाती थी। एनीथिंग आउटसाइड, कुड नॉट सी एनीथिंग आउटसाइड। एंड थ्रेट, और डरी हुई थी। ऑफ दैट, मृत्यु 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 से डरी हुई थी। वॉज ऑल्सो ऑलवेज देयर, और उसको इस बात का हमेशा वहाँ पर डर बना रहता था। हाउ वेयर, जो भी हो, पोस्ट द वार, मतलब युद्ध के बाद, थिंग्स टर्नड टू नॉर्मलसी, हम इसको नॉर्मलसी भी बोल सकते हैं, नॉर्मली भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो सारी चीज़ें क्या हो गई, टर्न टू नॉर्मलसी, मतलब एक तरह से नॉर्मल हो गई। ठीक है। द गर्ल कुड ओपन द विंडोज, और वो जो लड़की जो है अब खिड़की को खोल सकती थी क्योंकि युद्ध खत्म हो गए थे। ऑफ अ रूम, एंड ग्लैंस, ग्लैंस मतलब होता है दृश्य, आउटसाइड, और बाहर का दृश्य देख सकती थी। विदाउट फियरिंग, बिना डर के, एनीथिंग। ठीक है, बिना किसी चीज़ के डर के। सी हैड अ स्ट्रॉन्ग अर्ज, अर्ज मतलब होता है तीव्र इच्छा। ठीक है, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को देखने या समझने की इच्छा होती है, उसको अर्ज बोलते हैं। तो सी हैड अ स्ट्रॉन्ग अर्ज, उसकी बहुत ही तीव्र इच्छा हुई टू लुक एट हर मदर्स, और जो उसकी माता जी की जो पोजेशन थी, संपत्ति थी। एंड सो आल्सो विजिटेड मिसेस डोलिंग्स। ठीक है। तो वो किससे मिलने गई, जब उसको अपनी माता जी के संपत्ति को देखने की इच्छा हुई, तो इसलिए वो विजिट करी कहाँ, मिसेस डोलिंग्स के यहाँ। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई डिड द नरेटर, नरेटर मतलब वो जो मार्गम इनको है, जो उसकी लड़की है, उसी को बोल रहा है, ऑफ द स्टोरी वांट टू फॉरगेट द ड्रेस, क्यों जो है वो लड़की जो है उस पते को भूल जाना चाहती थी। ठीक है। तो देखिए आंसर, द नरेटर रिमेम्बर्ड एन एड्रेस, वो जो नरेटर थी वो रिमेम्बर्ड याद करती है उस पते को, एक एड्रेस को। हर मदर हैड गिवन हर वंस, मतलब उसकी माँ ने उसे दिया हुआ था। वंस एक बार, बिफोर द वार स्टार्टेड मतलब जब युद्ध शुरू हुआ था उससे पहले। ठीक है। सी वॉज टोल्ड बाई हर मदर, उसे बताया गया था। सी वॉज टोल्ड बाई हर मदर, उसकी माँ के द्वारा, दैट की द वैल्यूबल वेयर ट्रांसफर टू दिस प्लेस, कि जो भी कीमती चीज़ें हैं, वेयर ट्रांसफर मतलब स्थानांतरित की गई थी उस जगह पर। ठीक है, जो भी पता बताया गया था उसकी माँ के द्वारा। ठीक है। तो हर मदर्स एक्वेटेंस मतलब उसकी माँ का जो, माँ की जो परिचित थी, एक्वेटेंस मतलब परिचित, मिसेस डोलिंग, लिव्ड देयर, उस पते पर वो मिसेस डोलिंग रहती थी। ठीक है। पोस्ट वार मतलब युद्ध के बाद, द नरेटर वांटेड टू सी हर मदर्स बिलोंगिंग्स, है ना, मतलब जो नरेटर है वो चाहती थी कि वो देखे, किसको देखे, हर मदर्स बिलोंगिंग्स मतलब जो भी उससे उसकी माँ माँ से जो जुड़ा हुआ चीज़ें हैं, बिलोंगिंग्स उसको देखे, जैसे कि जो भी एंटिक सामान थे। एंड सो विजिटेड मिसेस डॉलिंग प्लेस, इसलिए वो कहाँ गई, मिसेस डॉलिंग जहाँ पे रहती थी उस जगह पर वो गई, मतलब उस एड्रेस पर गई। हाउएवर जो भी हो, सी वॉज शॉक्ड, वो चौंक गई, मतलब एक तरह से शॉक्ड हो गई, टू सी देख करके, द वे मतलब उस तरीके से, इन विच दे वेयर स्टोर्ड, मतलब जिस तरीके से वो स्टोर संग्रहित करके रखे गए थे, मतलब भद्दे तरीके से, बेकार तरीके से, इन हर हाउस, किसके घर में, उस मिसेस डोलिंग के घर में, है ना, तो इस कारण वो चौंक गई। सी फेल्ट वेरी बैड, उसने बहुत बुरा महसूस हुआ इन द एटमॉस्फेयर, मतलब उस वातावरण में बहुत बुरा महसूस हो रहा था। इवन यहाँ तक कि वेन सी वॉज सराउंडेड, जब वो अपने चारों ओर जब वो देख रही थी, बाई द थिंग्स, जो भी चीज़ों को, सी वांटेड टू सी सो डेस्परेटली, मतलब वो देख करके बहुत निराशाजनक हो गई, उसमें चली गई थी। ठीक है। तो कोई बहुत निराशाजनक मतलब गलत तरीके से रखा गया होगा, इस कारण वो डेस्परेटली बता रहे हैं कि उस तरह से रखा गया था। द अगली फर्नीचर मतलब गंदा फर्नीचर था। एंड द मगी स्मेल मतलब वो सड़ा हुआ जो
जो कुछ सामान होते हैं जिसको अच्छे से साफ नहीं किया जाता तो स्मेल आता है, उसको मगी स्मेल बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा स्मेल आ रहा था, दैट हंग देयर, जो कि लटका हुआ था, देयर सिम्ड अनप्लेजेंट, जिस तरीके से वो लटका हुआ था वो अनप्लेजेंट करता था, दुखी फील कराता था, इसको ऐसा कुछ बताया जा रहा है। द एंटिक्स, जो भी कीमती चीज़ें थी, इट सीम्ड, वो दिखाई प्रतीत हो रहा था जैसे कि हैड लॉस्ट देयर वैल्यू, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ें जिसको जहाँ पर होना चाहिए वहाँ पर ठीक दिखाई देता है। तो जो भी एंटिक चीज़ें थी ऐसा लग रहा था कि वो अपना वैल्यू खो गया है, कीमत खो दिया है उसने। इन एन अनफेमिलियर, मतलब अपरिचित सराउंडिंग, मतलब अपरिचित जगहों पर वो रखा हुआ था, क्योंकि है ना, अवे फ्रॉम हर मदर, मतलब उनकी माता जी से दूर, ऐसे अपरिचित जगहों पर रखा गया था उन चीज़ों को। सी देयरफॉर, इसलिए, इसलिए वह रिजॉल्व, वो संकल्प लेती है टू फॉरगेट द एड्रेस एंड मूव ऑन, वही संकल्प लेती है कि वो जगह को भूल जाएगी और यहाँ से मूव ऑन कर जाएगी, चले जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एड्रेस इज अ स्टोरी ऑफ ह्यूमन प्रेडिक्मेंट, प्रेडिक्मेंट मतलब होता है दुर्दशा या स्थिति बोल सकते हैं। तो जो एड्रेस, जो एक कहानी है, ऑफ ह्यूमन प्रेडिक्मेंट दैट फॉलोज द वॉर, मतलब युद्ध के अनुसार जो कैसा है, मानव की दुर्दशा की कहानी बता रही है। तो इस पर आपको कमेंट करना है, टिप्पणी करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए छोटा सा आंसर है इसका। द वॉर क्रिएटेड मैनी प्रॉब्लम्स, जो युद्ध है ना उसने निर्मित किया बहुत सारी समस्याएं निर्मित किया। फॉर द नरेटर, किसके लिए, उस कथावाचक के लिए, जैसे कि मार्गामिंगो के लिए, बोथ इमोशनली, मतलब एक दुखद बोल सकते हैं भावनात्मक रूप से, एंड फिजिकली, और शारीरिक रूप से भी, ठीक है। सी लॉस्ट हर मदर, उसने अपनी माता जी को खो दिया, एंड द हाउस, और अपने घर को भी, और यहाँ तक कि दैट सी लिव्ड इन, जिस घर पे वो रहती थी, हर बिलोंगिंग्स, और उससे जुड़ी हुई चीज़ें भी, वे आर टेकन अवे, जिसको ले जाया गया था, बाई अ स्ट्रेंजर, एक अजनबी के द्वारा, हु डिड नॉट वांट टू रिटर्न, जो ऐसी अजनबी महिला जो उसको रिटर्न भी नहीं करना चाहती थी, डिड नॉट वांट टू रिटर्न देम, उन्हें, ठीक है। मैनी पोस्ट वॉर, मतलब युद्ध के बाद, मैनी मतलब बहुत सारे, फीलिंग्स ऐसी भावनाएं हैं, ठीक है, कैन बी सीन, जो दिख रही है, दिखते प्रतीत होते हैं, इन द स्टोरी, इस कहानी में, स्टार्टिंग फ्रॉम द लॉस ऑफ लाइफ, ठीक है। तो कहाँ से इसको स्टार्ट हुआ बोल रहा है, लॉस ऑफ लाइफ, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द लॉस ऑफ लाइफ टू द ग्रीडी, मतलब एक लॉस ऑफ लाइफ को भी दिखाया गया है, टू द ग्रीडी मतलब लालची है एक जने महिला, एंड कैलोस नेचर, कैलोस नेचर मतलब था कठोर, एक जो बुरा व्यवहार, कठोर व्यवहार बोल सकते हो, ऑफ अ वुमन, एक महिला के द्वारा कठोर व्यवहार किया गया। सो मैनी फीलिंग्स, और बहुत सारी ऐसी फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं, आर पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट मतलब चित्रित है, चित्रित, पोर्ट्रेट मतलब चित्रित, थ्रू दिस शॉर्ट स्टोरी, इस स्टोरी के या इस कहानी के द्वारा, ठीक है। तो देखिए द ह्यूमन प्रेडिकमेंट, जो मानव की दुर्दशा है, दैट फॉलोज वॉर इज डिस्क्राइब वेरी सबटाइली थ्रू, मतलब ये जो मानव की दुर्दशा है जिसको युद्ध के दौरान फॉलोज द वॉर इज डिस्क्राइब्ड, वर्णन किया गया है, वेरी सबटाइली, सबटाइली मतलब आसानी से, थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ द नरेटर, इसके द्वारा जो नरेटर का जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, उसके द्वारा बड़ी आसानी से वर्णन किया गया है। आई होप गाइस आप लोगों को समझ आया होगा।